हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में महेश सर की ओर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीच एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्वेश्चन 26 में कहता है कि अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। यानी विलयन में हम 20 से 24 घंटे तक अंडे को रखते हैं तो इसका आवरण जो है क्या होता है, घुल जाता है। तो ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपको सी होगा, घुल जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अंडा जो है आपको चम्मच, चांदी के चम्मच में नहीं खाया जाता है। उसमें क्या करता है कि बहुत जल्दी ये रिएक्शन करता है उससे, और पानी में नमक मिलाने पर अंडा घोल में तैरने लगता है। ठीक है। अंडे के छिलके जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 27 नंबर कहता है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन है सभी है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि चीन होगा। क्या होगा, चीन। ऑप्शन नंबर सी। तो बता देते हैं दोस्त कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चाय का जन्मभूमि भी चीन को ही माना जाता है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि भारत में चाय सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में असम में उत्पादन शुरू किया गया था। सबसे पहले भारत में कहाँ, असम में किया गया था। और चाय का सर्वाधिक निर्यातक जो है आपको श्रीलंका करता है। कौन करता है, श्रीलंका करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 28 नंबर, अनुच्छेद 21 के ए में खाली डॉट है, यानी खाली स्थान पे किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है, सभी डी तक ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर कौन होगा, 28 का सी होगा। यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसका आंसर कौन होगा, सी। सी नंबर में हो जाएगा। कहता है कि अनुच्छेद 21 में लिखा है कि किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। यानी कि इसका आंसर जो होगा सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसके पास है। इसका ऑप्शन जो होगा 29 का ऑप्शन जो होगा आपका B2 हो जाएगा, यानी कि मैग्नस कार्लसन। कौन होगा, मैग्नस कार्लसन। इसका ऑप्शन B2 होगा। चलिए आगे चलते हैं। NSSO का पूर्ण रूप क्या है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा B2, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। क्या होगा, नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। यानी कि इसका आंसर जो होगा 31 का B2 होगा, अंबर का किला। कौन होगा, अंबर का किला। यानी कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अंबर का किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। अंबर किला भी आमेर किला के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, अंबर किला को
आमेर किला के रूप में। अंबर किला पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। कहाँ पे है? पहाड़ी पर है। चलिए आगे चलते हैं। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है भूतल पर जल का संरक्षण, बी में है मृदा अपरदन को रोकना, सी में है भूगर्भ के जल का पुनर्संचरण, डी में है बांध बनाना। यानी 32 का आपको आंसर होगा सी होगा, यानी भूगर्भ के जल का पूर्ण संचयन। क्या होगा? पूर्ण संचयन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता है नृत्य, खाली स्थान है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है तेरा ताली, बी में है कोलाटम, और सी में है किकली, और डी में है धुनाची। तो इसका आंसर जो होगा आपको सी होगा, यानी किकली। क्या होगा? किकली होगा। सी में होगा किकली। तो समझिए किकली क्या है। यानी दशहरा के समय दुर्गा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य धुनाची है। क्या है? धुनाची। इसी को हम किकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किकली बोलते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है। दुर्गा पूजा का अन्य नाम अंकाल बोधन भी है। क्या है? अंकाल बोधन भी है। और पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन है? बित्रा, वृता नृत्य, कीर्तन नृत्य, ढाली नृत्य, गंभीरा नृत्य, टूसू डांस, लाठी नृत्य आदि। ये सब जो आपको है कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। तो दशहरा के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। बाईस दिसंबर को खाली डॉट के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन कौन होगा दोस्त? 34 का होगा सी, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुज की स्मृति में मनाया जाता है। 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष मनाया गया और प्रति वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। चलिए आगे। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? यानी कि जब भारत के संविधान में शुरू में आरंभ में समय कितने अनुच्छेद थे? 35 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिट्टू। कौन होगा? 395। कौन होगा? 395। कहता है कि भारत के संविधान में प्रारंभ के समय 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था? 395, और भाग है 22 गो, अनुसूची है 8 थी पहले के समय। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद अभी जो है 448, अनुसूची 12, और भाग कितना है? 25 है। तो चलिए इसका आंसर होगा 395। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 36 नंबर का रहा है कि डेंगू के समय रक्तस्राव खाली स्थान की संख्या में कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा 36 का D4, यानी प्लेटलस। प्लेटलस क्या होता है? मनुष्य में कमी हो जाता है। यानी कि डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलस की संख्या में कमी के कारण होता है। जीवित प्राणियों के खून का एक बड़ा हिस्सा प्लेटलस, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा से निर्मित होता है, इसका आकार क्या होता है? अंडाकार होता है। और डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। वायरस के कारण डेंगू ज्वर होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर।
पालक में प्राकृतिक उत्पादन के रूप में खाली स्थान एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर होगा 37 का D4 यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। कौन होगा? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में प्राकृतिक उत्पादन के रूप में ऑक्जेलिक एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पालक में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होता है और ऑक्जेलिक अम्ल से कपड़े पर लगा धब्बे को मिटाया जा सकता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नेटल का डंक में मेथोनेइक अम्ल पाया जाता है और खाने पचाने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली खाली स्थान में शुरू की गई थी। यानी कि कहाँ में रेलवे प्रणाली शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा 38 का B2 होगा, यानी कि लंदन में। कहाँ में? लंदन में होगा। तो दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली लंदन में शुरू की गई। सर्वप्रथम भूमिगत रेल सेवा लंदन में सन 1863 में चलाई गई थी और भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी। भारत में आधुनिक मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? यानी खरीफ फसल नहीं है। तो इसका आंसर होगा C। कौन होगा? जौ। जौ जो है खरीफ फसल नहीं है। तो जौ क्या है? खरीफ फसल नहीं है। जौ रबी फसल है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और खरीफ फसल क्या होता है कि खरीफ फसलों में मक्का हो गया, धान हो गया, गन्ना आदि हो गया। रबी फसल गेहूं, चना, मटर आदि। जायद फसल के अंतर्गत काकड़ी आता है, खीरा, मूंग, उड़द जो अरहर बोलते हैं उसी को उड़ बोलते हैं आदि। यानी कि इसका आंसर जो होगा कौन होगा? C होगा, जौ। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर कहता है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? पद्मावत किसने लिखा? तो 40 का आंसर होगा आपको D4 मलिक मोहम्मद जैसी। कौन होगा? मलिक मोहम्मद जैसी होगा। मलिक मोहम्मद जैसी होगा। तो इसमें आपको कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जो है प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। पद्मावत जो है शेर शाह के समय 1541 ईस्वी में लिखी गई थी और पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। क्या है? लिखी गई पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा D4 होगा आपको दोस्तों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खाली स्थान में यानी कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 41 का A होगा, यानी कि दिसंबर 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया था? लंदन में किया गया था। और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिए थे और लंदन में 1930 से 32 ईस्वी से क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो इसका आंसर होगा आपको 42 का A, यानी कि उत्तर प्रदेश। कहाँ में रखता है? उत्तर प्रदेश। आपको मयूर नृत्य या पीकॉक डांस उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है। ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण से जुड़ा है। किससे है? ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण से जुड़ा है। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जर्दा, चाचरी, जैता आदि।
आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ढंगटा मर्दाला दाला, कुंभी, सिद्धि सिंधी मधुरी है। उड़ीसा का है लोक नृत्य संवारी, धुमारा, पैंका, मुंडरी, छऊ, आया आदि। ये आपको कहाँ का था? उड़ीसा का। और मयूर नृत्य जो है आपको उत्तर प्रदेश का है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 43 नंबर, कितना है? 43। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यथा नवंबर 2018 मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में खाली स्थान स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला मुक्केबाजी कब मुक्केबाजी बनी? यानी इसका होगा आंसर आपको कितना हो जाएगा? D4 यानी कि 6। कितना? 6। कहता है कि यथा नवंबर 2018 में मैरी कॉम विश्व चैंपियन में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाजी बनी। 6 गो स्वर्ण पदक जीती थी ये महिला। और MC मैरी कॉम मणिपुर के निवासी हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर के निवासी हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन कि भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? यानी इसका आंसर जो होगा आपको 44 का D4 यानी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है सबसे बड़ा बंदरगाह से घिरा हुआ है। तो भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरी भी बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह भारत के सबसे विस्तृत पनांगर वाला बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह भारत का पुरानी भी बंदरगाह भी है। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। 45 नंबर कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? किसका? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा आपको बिट्टू यानी कि उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति USA से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। USA की तरह ही भारत के उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और 89 में है आपको उपसभापति पद का उल्लेख किया गया है। सभापति निर्णायक मत दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? ये आपको दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसका आंसर जो होगा आपको बिट्टू होगा। कौन होगा? बिट्टू। सबसे पहले घास, उसके बाद चूहा, उसके बाद सांप, उसके बाद बाज। क्या आएगा? बाज आएगा। आहार श्रृंखला सही हो गया आपको घास, चूहा, सांप, बाज। आहार श्रृंखला में सर्वाधिक भाग शाकाहारी उपभोक्ता का है। हरे पौधों को भोजन का उत्पादक कहा जाता है और वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वे घटक है जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। और उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? जिसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे खाते हैं। द्वितीय में आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता भी द्वितीय भी खाते हैं। और तृतीय में है कि वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा 47 का सी। कौन होगा? सी। अकबर ने बनाया था। कौन बनाया था? अकबर ने।
यानी कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर बनवाया। बुलंद दरवाज़ा भारत की सबसे ऊंची दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलब्ध में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1771 ईस्वी में अकबर ने राजधानी बनवाया था और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण महल है। जहांगीर चित्रकला के विशेषज्ञ थे। तो इसका आंसर होगा अकबर। कौन होगा? अकबर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश की फसल राष्ट्रीय आय GNI की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है? इसका आंसर कौन होगा? 48 का आंसर होगा बिट्टू। कौन होगा? बिट्टू। श्रीलंका। कौन होगा? श्रीलंका। श्रीलंका देश की सकल राष्ट्रीय आय GNI की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है। श्रीलंका 2014 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $3,460 थी। HDI में श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर था उस समय। और नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान देशों में भारत की प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक बेहतर है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। 49 नंबर कहता है कि भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड खाली डॉट में स्थित है। यानी कि लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड कहाँ में स्थित है? तो इसका आंसर होगा 49 का बिट्टू। कहाँ में? गाजियाबाद। गाजियाबाद में है। भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद में यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक जाने वाली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस एलिवेटेड सड़क की लंबाई है 10.30 किलोमीटर। 1100 करोड़ से बनी देश की सबसे लंबी 6 लेन एलिवेटेड रोड 282 पिलर पर टिकी है। इसका आंसर होगा गाजियाबाद। चलिए आगे चलते हैं। 50 में कहता है दोस्त कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सन यानी खाली स्थान कब थी? कब से कब तक चला? तो इसका आंसर होगा 50 का ए 2012 से 2017 तक। 12 से 17 तक। यानी कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17 थी। और भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। 1951 से 2017 के बीच भारत में 12 पूर्ण पंचवर्षीय योजना अवकाश 1966 से 69 ईस्वी, अनवरत योजना 1978 से 80 ईस्वी में और 2 एक वर्षीय योजना 1990 से 92 ईस्वी पूरा किया जा चुका है। ठीक है। अब नीति आयोग द्वारा 3 प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। कौन कौन? अल्पकालीन योजना, और 2 में मध्यकालीन योजना, और 3 में है दीर्घकालीन योजना। ठीक है। तो कहता है कि 15 मार्च 1950 को स्थापित पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है। इसका आंसर होगा ए होगा, यानी 12 से 17 तक रहा था। चलिए दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन घंटा भी दबाना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो यूट्यूब खोलिएगा, सबसे पहले मेरा ही वीडियो आएगा और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग को सामने प्रकट करेंगे। और आप लोग से नर निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें कोरोना को महामारी को देखते हुए। ठीक है दोस्त, अब अगले अथी में मिलेंगे नेक्स्ट में।